क्षेत्रफल विकृति में भी चर्चा कर चुके हैं। ओके, आज हम क्षेत्रफल विकृति को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्या हमने क्षेत्रफल को समझाया था? सरफेस, किसी पृष्ठ का एरिया। व्हाट इज एरिया? जिसमें 2D हो, देयर आर 2D इन एरिया। एरिया में जो डायमेंशन होती है वो 2D ही तो होती हैं। ओनली लेंथ और विड्थ, लेंथ एंड विड्थ बोथ, दोनों। 3D तो होता नहीं है, हाइट होती नहीं है, तो लेंथ होती है और विड्थ होती है। और लेंथ और विड्थ जिस एलिमेंट्स में हो वो 2D बनता है। ओके, जैसे यहां पर ये दिखा रहा हूं, ये एक सरफेस एरिया है और इसका क्षेत्रफल है A0। इस क्षेत्रफल में जब मैं y बल आरोपित करता हूं, y बल आरोपित किया गया, फोर्स, F फोर्स आरोपित किया गया चारों ओर से, ऑल अराउंड फोर्स लग रहा है। ऑल अराउंड फोर्स लगने पर देखो इसका क्षेत्रफल कुछ बढ़ करके इतना हो जाता है, और ये जैसे पहले इतना था, एज लाइक दिस, पहले ये ऐसा था। ये अंदर वाला घेरा देख रहे हैं ना, अंदर वाला जो बनाया हम अभी, इतना था, लेकिन ये बढ़कर, मतलब ये इतना था और ये पार्ट, ये बड़ा, इतना बढ़ गया। दिस इज द इंक्रीमेंट इन इट्स एरिया। ये इस एरिया में इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट इज डेल ए। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि इस संपूर्ण ये जो संपूर्ण एरिया कितना हो गया? A0 प्लस डेल ए। दिस इज द होल एरिया, ये संपूर्ण एरिया होगा। नाउ तो क्षेत्रफल विकृति क्या हुई? क्षेत्रफल विकृति की जो फंडामेंटल जो थ्योरी है वो क्या है? विकृति की जो फंडामेंटल थ्योरी है वो क्या है? किसी वस्तु या पिंड में उसके प्रारंभिक आकार में हुए परिवर्तन, ओके, उसके आकार में हुए परिवर्तन और प्रारंभिक आकार का अनुपात उस वस्तु या पिंड की विकृति कहलाती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? आ रहा होगा, काफी दिन से पढ़ा रहे हैं और काफी बार चर्चा कर चुके हैं, समझ में आ गया होगा। तो विकृति की क्या डेफिनेशन? विकृति इज इक्वल टू क्या? वस्तु या पिंड के आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार। This is called the strain of any body or any things or any volume, कुछ भी हो, there is anything. For this is the fundamental, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी सिद्धांत पर हमें प्रत्येक विकृति को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अब यहां पर क्षेत्रफल विकृति क्या होगी? व्हाट इज द एरिया स्ट्रेन?
तो देखो एरिया स्ट्रेन है ना, तो यहां पर ई ए कर देते हैं, ऐसे ऐसे लिखेंगे ई ए। एंड अब देखो यहां पर क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार है ना, तो यहां पर क्या करेंगे, प्रारंभिक क्षेत्रफल, ऐसे। ओके, अब क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हुआ है, क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ है डेल ए का, बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है, ए नॉट, एज लाइक दिस, एज लाइक दिस। दिख रहा है, तो ये क्या हुआ, क्षेत्रफल विकृति, क्षेत्रफल विकृति। अब इसको यदि हम और वैसे डिफाइन करें एकांक के पदों में, तो हम क्या कर सकते हैं, इफ व्हाट ए नॉट इज इक्वल टू 1, देन क्या, डेल ए बराबर क्या, ई, ऐसा। में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अतः किसी पिंड के प्रति एकांक, देखो ये एकांक है, दिस इज एकांक, किसी पिंड के प्रति एकांक क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन, देखो ये परिवर्तन है, को विकृति कहते हैं, क्षेत्रफल विकृति कहते हैं, सॉरी। किसी वस्तु या पिंड के प्रति एकांक क्षेत्रफल में होने वाली विकृति को क्षेत्रफल विकृति कहते हैं, एज लाइक दिस, इस तरीके से। उम्मीद करता हूं ये क्षेत्रफल विकृति आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम एक दूसरी टाइप्स की विकृति लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा और, यदि इसका मात्रक देखें आप, तो मात्रक क्या होगा, हम अनुदैर्ध्य विकृति का मात्रक समझा चुके हैं। अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या था, ई एल बराबर क्या था, ई एल बराबर क्या था, डेल एल अपॉन एल नॉट, एज लाइक दिस, ऐसा था। इसका मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर, मीटर और मीटर दोनों कैंसिल आओ, तो EL बराबर क्या हुआ, 1। अब ये 1 कोई मात्रक होता है क्या, है ये 1 कोई मात्रा है कोई संख्या दी हुई तो उसको ये पढ़ 1 2 3 4 5 दिया हुआ, उसको मात्रक के रूप में पढ़ क्या, 1 कोई मात्रक तो है नहीं, 2 कोई मात्रक तो है नहीं। अब ये 1 निकला तो 1 कहां से मात्रक हो जाएगा भैया, बात सुनने आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है। इसी प्रकार से देखो, इसका मतलब क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, इसका भी, ये भी मीटर है तो ये भी क्या हुआ, मीटर स्क्वायर, तो दोनों मीटर स्क्वायर क्या हो गए, कट गए। ओके, तो अब इस EA का मात्रक क्या निकला, का मात्रक कुछ नहीं, ये 1 आएगा तो 1 वही मात्रक हो जाएगा। इसका मतलब विकृति किसी भी टाइप्स की हो, चाहे क्षेत्रफल विकृति हो, चाहे आयतन विकृति हो, चाहे कर्तन विकृति हो, चाहे कोई भी विकृति हो, किसी भी प्रकार का कोई मात्रक नहीं होता, समझे, नहीं समझे, समझ आया। अब हम देखते हैं आयतन विकृति। आयतन क्या होता है भाई, आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, आयतन में होता क्या है, आपका ये जैसे कोई पेज है, कोई पन्ना है, सरफेस है, तो इसमें क्या होता है,
क्षेत्रफल है। अरे भैया आयतन वो होता है जिसमें हम कुछ रख सकें, कंटेन कर सकें, कोई लिक्विड या एनीथिंग, किसी चीज को हम भरकर रख सकें। या साइंटिफिक वेज में यदि इसको डिफाइन किया जाए तो हम कैसे डिफाइन करेंगे वॉल्यूम को? व्हिच कंटेन्स द लेंथ, विड्थ एंड हाइट इज कॉल्ड द आयतन, वॉल्यूम। ओके, आयतन एक ऐसी संरचना है जिसमें लेंथ हो, जिसमें विड्थ हो, जिसमें हाइट हो, दैट इज कंटेन द आयतन। आ रहा समझ? नहीं आ रहा? आ रहा हो। अब जैसे मान लो आप दूध किस में डाल के पीते हैं? पन्ने में, पन्ने में डाल के पीते हो ना, पन्ने में। अरे भैया गिलासी में तो पीते हो। तो गिलास क्या है? आयतन। उसमें लंबाई भी है, उसमें चौड़ाई भी है, उसमें ऊंचाई भी है। आ रहा है उसमें? कोई टैंक, टैंक में क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तभी तो पानी भर के रख पाते हो। आ रहा समझ कि नहीं आ रहा? इधर देखिए, ये यहां पर हम ये दिखा रहे हैं, देयर इज लेंथ, देयर इज विड्थ एंड देयर इज हाइट। सो नाउ इट विल बी कॉल्ड द वॉल्यूम। इट इज वॉल्यूम। यह एक घन है, मतलब ये एक आयतन है जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। ओके, और इसका प्रारंभिक आयतन ये V0 है। प्रारंभिक आयतन V0 है। ओके, अब इसमें चारों तरफ से फोर्स लगाते हैं, एज लाइक दिस, एज लाइक दिस, ऐसे फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगा के दबाते हैं, जैसे आप लोग दबाते हैं, किसी को पकड़ा लड्डू बना देना, लड्डू ऐसे उसके गोंद के लड्डू बनाकर, है ना, गोंद के लड्डू ऐसे ऐसे बांधते हैं, फिर बांध के खाते हैं, यहाँ मजा आता है ना। तो देखो अब इसको बना रहा हम, देखो दबा दिया चारों तरफ से, जब दबा दिया ना तो फिर इसका देखो आयतन इतना रह गया। मतलब पहले ये V0 था, इतना V0 था, और इसमें इतना घट गया, लो घट गया लो। तो ये भी तो परिवर्तन है। अरे भैया घटे या बढ़े, परिवर्तन तो परिवर्तन होता है ना। मतलब बढ़े तभी परिवर्तन है, घटे तो परिवर्तन नहीं होगा, है ना। दोनों ही उसमें परिवर्तन होगा ना, चाहे घटे या बढ़े, परिवर्तन तो परिवर्तन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि बार घटा दिए, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? देखिए प्रारंभ में आयतन V0 था, और अब की बार आयतन क्या हो जाता है? V0 माइनस डेल V। इतने की कमी हो जाती है, इतने की कमी होती है। तो अब यहां किस प्रकार की विकृति होगी? यहां पर आयतनात्मक विकृति होगी, और इसको आयतन विकृति कहते हैं। और सूत्र, सूत्र तो वही होगा जो जानते हैं, डेल, देखो EV, E फॉर स्ट्रेन एंड V फॉर सफिक्स, इट मीन्स इट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये आयतनात्मक विकृति है। तो जब आयतनात्मक विकृति होगी तो क्या होगा? आयतनात्मक विकृति होगी तो क्या होगा? आयतन में परिवर्तन। फंडामेंटल अपना सूत्र याद रखो, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। ओके, तो अब देखो इसी को मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आयतन में परिवर्तन डेल V अपॉन V। तो यही तो हुआ ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये। ओके,
मात्रक, इसका भी मात्रक क्या, मीटर क्यूब, इसका भी मात्रक क्या, मीटर क्यूब। दोनों क्या हो गए, कट गए, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। आ रहा सुनने, नहीं आ रहा, आया होगा। मतलब विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। ओके, अब मैं एक और कॉन्सेप्ट पे चर्चा करूंगा। क्या कॉन्सेप्ट होगी, आपने पढ़ रखा है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। किसी को एक थप्पड़ मार के देखो, ठीक है, एक थप्पड़ लगाओ किसी के, देखो फिर क्या मजा आता है। क्या होगा, विपरीत प्रतिक्रिया हो जाएगी भैया, विपरीत प्रतिक्रिया। हो सकता है एक थप्पड़ मारे हो आप, वो तुम्हारे समझते हो फिर, नहीं समझते, बिल्कुल समझ जाएंगे। तो इसी की मैं बात कर रहा हूं, किसी क्रिया की बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब क्या, मतलब ये कि यदि इसमें फोर्स लगाया जाएगा, चारों तरफ से फोर्स लगाया जाएगा, तो बाहर की ओर भी फोर्स लगेगा, बाहर की ओर भी फोर्स लगेगा, अंदर से बाहर की ओर फोर्स लगेगा। ये ओके, बस आज इतना ही। कल मैं फिर से कुछ नई चीजें लेके आऊंगा, और तब तक के लिए, आज के लिए यही इतना है आपके लिए, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में चीजें आई होंगी। ओके।